हजरत मोहम्मद की उम्र 8 साल 8 माह थी जब अब के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। दादा के इंतकाल के बाद आप अपने चचा हजरत अबू तालिब की कफालत में आ गए और 25 साल की उम्र तक उनके साथ उनके घर में रहे। इस दौरान अपनी उम्र के 9-11 साल पर अब तिजारत के सफर में अपने चचा अबू के साथ शाम गए। जिस वक्त हजरत अबू तालिब ने तिजारत के लिए शाम जाने का इरादा किया, इस वक्त अरब में इंतहा गर्मी पड़ रही थी। मक्का से शाम तक का रास्ता इंतहाई गर्म रास्ता था। सफर के लिहाज से बदतर मौसम था, मगर तिजारत के एतबार से बेहतरीन मौसम था। हजरत अबू तालिब पर पूरे खानदान की जिम्मेदारी थी, बल्कि कबा में आने वाले मेहमानों का सारा खर्च भी जनाब अबू तालिब बर्दाश्त करते थे, इसलिए तिजारत के सफर पर जाना जरूरी था। हजरत अबू तालिब तिजारत के सफर की तैयारी कर रहे थे। खानदान के बुजुर्ग ये देखकर हैरान हो गए कि अबू तालिब की तैयारी इस तरह है किसा के जैसे अपने भतीजे को भी साथ ले जाना चाह रहे हैं। खानदान के साथी एक दफा घबरा गए और कहा, ए अबू तालिब, क्या इरादा है? क्या तुम अपने यतीम भतीजे को भी साथ ले जाओगे? हजरत अबू तालिब ने कहा, बेशक। खानदान के बुजुर्ग कहते रहे, ये क्या कर रहे हो? रास्ता इतना खतरनाक है कि जवान आदमी के लिए ये रास्ता तय करना मुश्किल है, और कहाँ 10-12 साल के बच्चे को तुम इतनी जिम्मेदारी और परेशानी में लेकर जाओगे? सहराई रास्ता है, पानी नहीं मिलता, गर्मी इंतहा होती है, डाकुओं का खतरा होता है, सवारी के जानवर रास्ते में गिर गिर के मर जाते हैं। अपने भतीजे को इसमें कहाँ मुब्तला उड़ोगे? हजरत अबू तालिब कहते हैं, कुछ भी हो जाए मैं अपने भतीजे को अपने साथ ही ले जाऊं। यहाँ किसके हवाले कर दूं? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे लिए अब मेरी जान से ज्यादा कीमती मेरा भतीजा है, और इसी वक्त मेरे दिल को यकीन और सुकून होगा जब मेरा भतीजा मेरे साथ साथ रहे। ये एक अमानत है जो मेरी सुपुर्द की गई है। जनाब अबू तालिब का अज़्म और इरादा देखकर खानदान के लोग खामोश हो गए। हजरत अबू तालिब ने हजरत मोहम्मद को ले जाने का इरादा कर लिया, क्योंकि यहाँ छोड़ कर जाने तो दुश्मनों का खौफ और खतरा है। खानदान वाले उतन ही हिफाजत करें, मगर वो तो इस तरह हिफाजत करेंगे जैसे बड़े बूढ़ों की हिफाजत करते हैं। और हजरत अबू तालिब को मालूम था कि ये एक आम बच्चा नहीं है, क्योंकि आम बच्चों की हिफाजत इस तरह की जाती है कि कहीं रास्ता ना भूल जाए, कोई जानवर हमला ना कर दे, और ज्यादा से ज्यादा ये कि कोई अगवा करने वाला उठा के ना ले जाए। मगर इस तरह तो हिफाजत नहीं हो सकती कि यहूदी, ईसाई और काहुन सब दुश्मन है। इन सब से बच्चे को बचाना है। इस तरह बच्चे की हिफाजत किस तरह करे? हजरत अबू तालिब एक तरफ तो इरादा कर रहे थे कि मैं अपने भतीजे को लेकर जाऊंगा, क्योंकि इसके अलावा हिफाजत का और कोई रास्ता नहीं। दूसरी जानिब ये भी दिल में ख्याल था कि ये रास्ता उतना तूल्फदेह है, अपने यतीम भतीजे को इस जहमत में कैसे डालूं? मगर और कोई हल नजर नहीं आ रहा। अपनी हद तक एहतियात की और ऊंट पर सवारी के लिए एक इंतहाई आरामदेह महमिल बना। काफिला तैयार होकर मक्का से निकला। हजरत अबू तालिब का दिल धड़क रहा था कि थोड़ी दौड़ के बाद सहराई इलाका शुरू हो जाएगा। इंतहाई बंजर और वीरान पहाड़ियां हैं। धूप की शिद्दत से इस तरह तपती हैं कि जैसे आग में डाल के निकाला गया हो। दूर दूर तक पानी नहीं मिलता। अगर मेरा भतीजा किसी परेशानी में मुब्तला हो गया तो ऐसा ना हो कि मैं मुजरिम करार पा जाऊं। मगर थोड़ी दूर ये काफिला गया तो हजरत अबू तालिब की परेशानी हैरत में बदलने लगी कि ये आज क्या वाकयात पेश आ रहे हैं। चारों तरफ इंतहा की शदीद गर्मी है, गर्म हुआ चल रहे हैं, मगर मेरे भतीजे के सर पर बादल का एक टुकड़ा इस अंदाज से आके साया कर रहा है कि इसकी रहमत के साया में सारा काफिला आ चुका है। परवरदिगार आलम का वो रसूल जो रहमत अल आलमीन बनना है, इसे ये सहूलत भी मिल रही है, तो अकेले रसूल इसका हिस्सा नहीं ले रहे, सारे साथियों को शरीक कर रहे हैं। बादल का टुकड़ा पूरे काफिले के सर पर साया कर रहा है, और साया भी ऐसा कि इंतहाई ठंडी ठंडी हुआ इस तरह निकल रही है कि जैसे सर के ऊपर बर्फ का टुकड़ा चल रहा हो। गर्म मौसम, जलती हुई हुआ और तेज व तपती धूप में अगर किसी को ऐसा मकाम मिल जाए तो सोचो उतना मजा आता है। सारा काफिला हैरान है, अलबत्ता काफिला ये समझ नहीं पा रहा कि इसका सबब उविन है। अबू तालिब को पता था कि इसका सबब उविन है। अब इत्मीनान हुआ कि दिल में जो ख्याल आया था वो उतना गलत था। मैं ये समझ रहा था कि बच्चे की हिफाजत मुझे करनी है। ये तो जहन से निकल ही गया कि खुदा का नुमाइंदे है, इसकी हिफाजत परवरदिगार आलम करेगा। अगर ये किसी काफिले में भी जाए तो काफिले वालों का एहसान इस पर नहीं होगा, बल्कि इसी वजह से सारा काफिला को रहमत मिलेगी। अब ये काफिला चला और आज तक ये होता आया था कि कोई काफिला ऐसा नहीं जो इतनी सवारियां लेके जाए वो खैर व आफियत के साथ पहुंच जाए, क्योंकि रास्ते के सफर में कहीं ऊंट प्यास और गर्म हुआ की वजह से दम तोड़ देते। अगरचे सहरा का जानवर है, मगर कहाँ तक बर्दाश्त करे। कहीं घोड़े हिम्मत हार जाते हैं, मगर ये वाहिद काफिला है कि इस अंदाज से चल रहा है कि अगर चलते चलते सवारी का कोई जानवर थक गया तो इससे पहले कि इसकी थकन बढ़े, मेरा भतीजा अपनी सवारी के जानवर से उतरता है, थके हुए ऊंट पर हाथ रखता है, प्यास से हानपे हुए घोड़े पर हाथ रखता है, और ये जानवर तेआज़े दम हो के एक बार फिर से इस काफिले में इस तरह शामिल हो जाता है कि जैसे अभी अभी तवील आराम के बाद उन्हें उनके इस्तबल से निकाला गया हो। और फकत यही नहीं, बल्कि रास्ते में जितने काफिले दाएं बाएं चल रहे हैं सबको पानी का मसला है, और ऐसा मसला कि छोटी सी मुश्क खरीदने के लिए सोने की एक अशरफी देना पड़ रही है। मगर हमें पानी का मसला कहीं नहीं हुआ।
जहाँ हम जाते हैं शाम के वक्त आराम करने, दोपहर के वक्त कुछ देर सांस लेने की जरूरत पड़ती है। इंतहाई बंजर इलाका है, मगर जहाँ ये काफिला उतरता है खुद ब खुद नमूद हो जाता है। हरे भरे दरख्त नजर आते हैं, छोटा सा बाग तैयार हो जाता है। ठंडी हवा के दरमियान बाग में बैठते हैं और सारी थकन उतर जाती है। ये काफिला चल रहा है, अबू तालिब ये मौजिज़ात देख रहे हैं और हैरान हैं। उनका इत्मीनान बढ़ता जा रहा है कि मैंने बिल्कुल सही फैसला किया था। न सिर्फ ये कि मेरा भतीजा मेरे सामने है, बल्कि इसकी बरकत से हमारी परेशानियां दूर होती जा रही हैं। यहाँ तक कि चलते चलते अरब का इलाका खत्म हुआ और शाम का इलाका शुरू हुआ। सरहद पे एक शहर था जिसका नाम उसरा था। जब वहाँ पर काफिला पहुंचा तो दोपहर का वक्त था। थोड़ी देर आराम करना चाहा। एक बिल्कुल सूखा हुआ दरख्त था। काफिला इसके करीब गया। हजरत मोहम्मद सवारी के जानवर से उतरे, इस दरख्त से टेक लगा के बैठ गए। दरख्त सरसब्ज शादाब हो गया। ये मंजर तो पहले भी रास्ते में सब ने देखा था, मगर यहाँ एक और अजीब बात देखी गई। फकत सरसब्ज और शादाब ही नहीं हुआ, बल्कि इसमें फल लग गए। मगर अजीब बात यह है कि 3 किस्म के फल लगे हैं। एक फल मौसम गर्मा का और 2 फल मौसम सरमा के। एक ही दरख्त पर बैक वक्त 3 मुख्तलिफ किस्म के फल। सारा काफिला ये मंजर देख रहा है, क्योंकि जब काफिला उतरता है तो एक अफरा तुफरी का आलम होता है। कोई सवारी से उतर रहा होता है, कोई उधर जा रहा होता है, कोई उधर जा रहा होता है। तो इस सूरत हाल में किसी को ये अंदाजा न हुआ कि ये तब्दीली किसकी वजह से रकम हुई है। फकत हजरत अबू तालिब जानते थे। और साथ साथ एक अजीब बात यह भी कि इसी सूखे हुए दरख्त के करीब एक छोटा सा गड़ा था, मगर ऐसा गड़ा के लग रहा था कि कभी इस गड़े में पानी होगा। लेकिन ऐसा अंदाज भी हो रहा था कि इसे सूखा हुआ बहुत अरसा हो गया है। उधर दरख्त सरसब्ज हुआ और उधर इस गड़े में पानी जारी हो गया और बहने लगा। इसके करीब ही एक इबादतगाह बनी हुई थी, जो कि बहरा नाम के एक राहिब की थी। ये राहिब तमाम ईसाइयों में माना हुआ राहिब था। इंतहाई मुकद्दस परहेजगार और इंतहाई इबादत गुजार। सालों से आज तक ये अपनी इबादतगाह से बाहर नहीं निकला था। मगर आज जब कि वो अपनी इबादत में मसरूफ था, एक मर्तबा इसे ऐसा लगा कि जैसे मेरी इबादतगाह में ज़लज़ला सा आया हो। बहरा को ऐसा लगा कि जैसे मेरी इबादतगाह हिली हो, और फकत हिली ही नहीं बल्कि ऐसा महसूस हुआ जैसे अपनी जगह से थोड़ा आगे बढ़ गई हो। और बाकी लोगों को तो ये अंदाजा ही न हुआ, मगर बहरा राहिब भी है और इस इंतजार में बैठा है कि ये वाकया कब पेश आता है। पता नहीं उतनी साल गुजर गए, वो इसी इंतजार में बैठा है कि वो दिन कब आता है कि मेरी इबादत का जरा सी हिलेगी और थोड़ा आगे बढ़ेगी। ये 2 वाकयात इसने देखे। फौरन दरवाजा खोल के बाहर आया और बाहर आते ही इसकी निगाह बेशक वक्त 3 चीजों पर पड़ी। आसमान पर बादल का टुकड़ा ऐसे वक्त में नजर आया जब इसके होने का कोई इम्कान नहीं था। दोपहर का वक्त है, सूरज पूरी शिद्दत से चमक रहा है और इस मौसम में यहाँ पर कभी बादल नजर नहीं आता। वो सूखा हुआ दरख्त जो उसकी खिड़की के सामने था और ये रोजाना खिड़की से देखा करता था, आज सरसब्ज नजर आया। और सरसब्ज भी ऐसा कि 3 मुख्तलिफ फल लगे हुए हैं और साथ साथ एक बहती हुई नदी भी इसको नजर आई। बैक वक्त 3 मौजिज़ात इसकी आंखों नूनगुना के सामने आए और तीनों अजीब व गरीब वाकयात हैं। समझ गया कि वो गोहर मकसूद आ गया है, जिसका मैं इंतजार कर रहा था। वो आ गया है कि जिसको देखने के लिए मेरी आंखें पथराई जा रही। अब चारों तरफ देखते हुए इसने पहचान लिया कि यहाँ पर वो उविन है जो मेरा मकसूद है। इस बच्चे को देखा और एक मर्तबा अपनी इबादतगाह में जाता है और अपने हाथों से एक आदमी का खाना तैयार किया, बल्कि एक आदमी से भी कम के 5 निशानियां ये देख चुका है। छठा मौजिज़ा ये देखना चाहता है कि एक आदमी से कम का खाना तैयार किया और खाना लेकर बाहर आया। सारे काफिले को देखते हुए इस बच्चे के करीब पहुंचा। बहरा जैसे ही इस बच्चे के करीब आया तो जनाब अबू तालिब तड़प कर आगे आए, क्योंकि हजरत अबू तालिब के जिम्मा ये हिफाजत दी गई थी कि तमाम दुश्मनों से, खासकर यहूदी उलमा और ईसाई राहिबों से इस बच्चे को बचाना है। चुनांचे फौरन आगे आए, ऐसा ना हो कि ये मेरे भतीजे को कोई नुकसान पहुंचा दे। अगरचे अबू तालिब को ये यकीन कामिल है कि परवरदिगार आलम हिफाजत कर रहा है, मगर दिल की मोहब्बत की वजह से आगे आए और अपने भतीजे के करीब आकर खड़े हो गए। बहरा को पता चला कि ये बच्चा तन्हा नहीं है, इसका मुहाफिज भी साथ है। ये भी इसे मालूम था कि मैं जिसकी तलाश में हूँ वो अकेला नहीं होगा। चुनांचे दिल में ख्याल आया कि एक और निशान पूरी हुई। सवाल करता है, ये कौन है? जनाब अबू तालिब ने कहा, ये मेरा फर्जंद है। बहरा ने कहा, मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त इसकी दावत उरोहे, क्या मैं ये खाना इसे खुला सकता हूँ? हजरत अबू तालिब ने इजाजत दे दी। बुहेरा को ये बात बड़ी अजीब लग रही है कि यूं तो हजरत अबू तालिब इतनी हिफाजत कर रहे हैं, मगर खाने की बात आई तो फौरन इजाजत दे दी। हालांकि इस जमाने में किसी को नुकसान पहुंचाने का ये सबसे आसान तरीका था, मगर इजाजत इसलिए दी क्योंकि हजरत अबू तालिब देख चुके थे कि जब यहूदी उलमा ने हजरत मोहम्मद को दावत दे के बुलाया और नुकसान देकर खाना आपको खुलाने की कोशिश की गई, मगर खुलाने वाले का हाथ दाएं बाएं जा रहा है, मगर पैगंबर के होंठों तक नहीं पहुंच रहा, तो अबू तालिब को यकीन कामिल है कि खाने में अगर कोई खराबी होगी तो मेरे भतीजे को कोई नुकसान नहीं हो। अब पैगंबर के सामने ये खाना रखा गया। अपने ये खाना देखा और बहरा से कहा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ही है। ये कैसे मुमकिन है कि मैं अकेला दस्तरखान पर बैठ जाऊँ? अब यहाँ पर 2 रिवायतें हैं। पहली ये कि बहरा ने जानबूझकर कम खाना तैयार किया था
और दूसरी ये कि वो अब की दावत करना चाहता था, लेकिन इतने बड़े काफिले के लिए खाना तैयार करना इसके बस में ना था। चुनांचे जब मैं कहा कि मेरे साथ मेरे साथी भी हैं, तो बहरा परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए। हजरत मोहम्मद से कहने लगा कि मैंने आपकी दावत की थी और मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं उन सब के लिए खाना तैयार कर सकूं। आपने फरमाया कि अच्छा, तो फकत मुझे इतनी इजाजत दे दे कि मैं जिसको चाहूं इस खाने में शरीक कर सकूं। यानी मैं तुझसे ये नहीं कहता कि सबके लिए खाना तैयार करके ला, मैं अपने हिस्से में से देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले तो मुझे इजाजत दे दे। बहरा ने कहा कि हाँ, आपको इजाजत है। अपने सारे काफिले वालों से कहा कि आओ और मेरे साथ बैठ कर खाओ। अगर कोई बड़ा ये बात कहता तो काफिले वाले नाराज हो जाते कि एक आदमी से भी कम का खाना है और हमें बिला रहे हो, क्या हमारा मजाक उड़ा रहे हो। मगर चूंकि ये बात एक बच्चे ने कही थी, इसलिए सब बर्दाश्त कर गए। काफिले वाले समझे कि चुल्लू इस बहाने फायदा हो सकता है, चुनांचे सब शरीक हो गए। काफिला हैरान था और बहरा भी परेशान और साथ साथ खुश भी कि जब ये मंजर देखा कि 170 आदमी खड़े हो गए और कहने लगे कि आज पहली मर्तबा सफर में हमने पेट भर के खाया, मगर खाना इतना ही बाकी है जितना पहले था। बहरा ने ये मंजर देखा तो इसे यकीन हो गया कि मैं सही मंजिल पर पहुंच गया हूँ। अब जो लोग बहरा को नहीं जानते थे उन्हें ज्यादा हैरत न हुई, मगर फिर भी ताज्जुब था कि 10 साल का बच्चा है और 200 साल का बुजुर्ग इसके पीछे खड़ा होकर पंखा झल रहा है। मगर जो लोग बहरा को जानते थे वो हैरान रह गए कि जिसकी इबादत के चर्चे पूरे शाम में हैं, वो इस बच्चे की खिदमत कर रहा है। इन लोगों ने पूछा कि हमारे आका, आप इस अंदाज से इस बच्चे की खिदमत कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? बहरा ने कहा कि तुम्हें क्या खबर कि मैंने क्या मंजर देखा है। मैंने अपनी इबादत का की हरकत को भी देखा, आसमान के बादल को भी, और ये भी देखा कि जब ये बच्चा इस मकाम पर बैठा था तो आसमान से कुछ फरिश्ते उतरे जिनके हाथों में पंखे थे और वो इस बच्चे को झल रहे। मैंने चाहा कि मैं भी इस इबादत में शरीक हो जाऊं। बहरा के मानने वाले ईसाइयों ने पूछा कि ये बच्चा कौन है। बहरा ने कहा कि मैं कब से इसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि अंबिया की सहीफों में लिखा है कि जब कोई बच्चा इस दरख्त के नीचे बैठे और वो दरख्त सरसब्ज हो जाए और इसमें 2 मौसमों के फल भी साथ लगे और जब ये खुश्क नदी बहने लगे तो वो बच्चा अल्लाह का आखिरी नबी होगा। इसने मजीद कहा कि ये वही नबी है जो तमाम अंबिया का सरदार होगा और जिसने इसका कलमा पढ़ लिया इसे दुनिया और आखिरत में नजात मिलेगी। फिर बहरा हजरत अबू तालिब की तरफ मुतवज्जे हुआ और पूछा कि ये बच्चा कौन है। अबू तालिब ने कहा कि ये मेरा बेटा है। बहरा ने कहा, हरगिज नहीं, ये आपका बेटा नहीं हो सकता। अबू तालिब ने कहा, हाँ, मेरा सगा बेटा तो नहीं, लेकिन मेरे भाई का बेटा है, यानी मेरा भतीजा है। फिर पूछा, इसके वालिद कहाँ है? अबू तालिब ने जवाब दिया, इसकी पैदाइश से 6 माह पहले वफात पा गए। माँ कहाँ है? कहा, जब ये 6 साल का था तो माँ भी वफात पा गई। बहरा कहने लगा, ए अबू तालिब, खुदा की कसम, अगर आपको मालूम होता कि ये बच्चा कौन है तो आप इसे कभी घर से बाहर ना निकालते। ये वो नबी है जिस पर सब ईमान लाएंगे और जिसके कलिमे पर क़यामत कायम होगी। यहूदी और ईसाई सब इसकी तलाश में हैं और अगर वो इसे पा गए तो लम्हे भर के लिए भी जिंदा ना रहने दे। इसलिए इसे फौरन वापस मक्का ले जाइए और बाहर ना निकालिए जब तक ये ऐलान रिसालत न करे। बाज तारीखों में आता है कि हजरत अबू तालिब ने आपको वापस भेज दिया और खुद मुतमईन रहे कि अल्लाह की हिफाजत में है। फिर जब काफिला शाम के दारुल खिलाफा में दाखिल हुआ तो हजरत अबू तालिब कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे चांद उतर आया हो, पूरा शहर रोशनी से जगमगा गया। लोग हैरान हो गए कि ये कौन नौजवान है जिसके चेहरे से नूर निकल रहा है। सब उसके गिर्द जमा हो गए और काफिले का सारा सामान फौरन फरोख्त हो गया। इसी शहर में शाम का सबसे बड़ा राहिब नस्त भी मौजूद था। वो 3 दिन तक हजरत मोहम्मद के कदमों में बैठा रहा, हत्ता कि रात को भी दरवाजे पर ही लेट जाता। तीसरे दिन इसने अबू तालिब से इजाजत मांगी कि इस नौजवान के कंधे से कपड़ा हटाया जाए। जब इसने महर नबुवत देखी तो बेइख्तियार इस पर गिर पड़ा और बोसे लेने लगा और अबू तालिब को नसीहत की कि खबरदार, कभी इसे मक्का से बाहर ना लाना, वरना यहूदी व नसार उसकी जान ले लेंगे। इसी काफिले के कुछ और लोग बताते हैं कि हम शहर से बाहर निकले तो बहुत नेकुकार ईसाई इबादत गुजार मिले। उनके सरदार ने हमसे पूछा कि मक्का के काफिले में कोई बनी हाशिम का फर्द है। हमने कहा, हाँ, एक यतीम बच्चा है जिसे हम यतीम अब्दुल मुतलिब कहते हैं। ये सुनते ही वो बुजुर्ग राहिब बेचैन हो गया। कहा, यही वो है जिसके आने से मसीहियत का खात्मा होगा और नया दीन कायम होगा। वो दौड़ता हुआ आया और हजरत मोहम्मद के कदमों में गिर गया। वो कहने लगा, काश मैं जिंदा रहूं जब ये ऐलान नबुवत करे और मैं इस पर ईमान लाऊं। फिर अबू तालिब से कहा, इसकी अच्छी तरह हिफाजत करना, क्योंकि जिसने इसका साथ दिया वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब है और जिसने इससे मुंह मोड़ा वो दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद है। हजरत अबू तालिब कहते हैं कि मुसलसल ऐसे वाकयात पेश आए, ऐसे ऐसे मौजिज़ात देखे और बुजुर्गों की अकीदत देखी कि मेरे दिल में भी खौफ पैदा होने लगा। इसलिए 3 दिन के बाद हम तेजी से मक्का वापस आ गए। मक्का के लोग इस्तकबाल के लिए आए, मगर अबू जहल और बन्नू उमिया के कुछ अफराद शरीक न हुए। ये सफर शाम पैगंबर इस्लाम का निहायत अहम सफर था। इसी सफर में पैगंबर के कुछ मानने वाले पैदा हुए और साथ ही दुश्मन भी ज्यादा हो गए।